अध्याय 251 मर्मभेदी हृदय दानव नेत्र। जब कबीर विल्सन ने देखा कि उनकी विशाल तलवार पादरी को दो टुकड़ों में काटने ही वाली है, तो उन्हें अचानक अपनी आंखों में एक तेज चुभन महसूस हुई। पता नहीं कैसे पादरी का हाथ अचानक उसकी पीठ के पीछे मुड़ गया था और उसने उस अस्थि भाले से कबीर विल्सन के तलवार के वार को रोक दिया। उसी समय अस्थि भाले से एक भयंकर झटका आया और वह नील ड्रैगन वध दानव तलवार से होते हुए कबीर विल्सन की कलाई तक पहुंच गया, जिससे लगभग उनके हाथ से तलवार छूट गई। पादरी द्वारा इस हमले को रोकना कोई छोटी बात नहीं थी। ये पूरी तरह से कबीर विल्सन की अपेक्षाओं के विपरीत था और इसने उन्हें असीम रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। ये जानना जरूरी है कि उनके उस वार में लाखों जिन का वजन था, साथ ही नील ड्रैगन वध दानव तलवार की अजीबोगरीब शक्ति भी उसके पीछे थी। सभी दानव मार्ग के राक्षसों के लिए ये निश्चित रूप से एक घातक वार होता, फिर भी इसे एक दुबले दिखने वाले अस्थि भाले ने रोक दिया था। जब कबीर विल्सन अभी भी सदमे में थे, पादरी जोर से मुड़ा और एक बार फिर एक विशाल कंकाल का पंजा कबीर विल्सन की ओर बढ़ा दिया, उन्हें घेरते हुए। ये हमला खून की गाढ़ी बदबू से भरा हुआ था, एक हानिकारक आभा उमड़ रही थी, जिसने हर इंसान की आत्मा में मौजूद एक आदिम भय को उजागर कर दिया। उस पंजे को देखकर कबीर विल्सन ने अवचेतन रूप से पादरी की कलाई को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। कबीर विल्सन की 5 उंगलियों में एक पतली सा चीखी हुई ट्रू चीक प्रवाहित हुई, जिसमें एक बहुत मजबूत विनाशकारी शक्ति थी। ये गहन आभा उंगली प्रोफाउंड और अ फिंगर थी, जिससे पकड़ी गई ज्यादातर चीजें आसानी से टोफू की तरह मसली जा सकती थीं। इस बार कबीर विल्सन ने इसे चलाने के लिए पिछली बार की तुलना में बहुत संघनित मात्रा में सच्ची क्यूई खर्च की। ये कहीं ज्यादा जबरदस्त था। पादरी की कलाई को पकड़ने के बाद उन्होंने जोर से दबाया। हालांकि चीजें उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं हुईं। उनकी 5 उंगलियां वाकई पादरी की कलाई के मांस में धंस गईं, लेकिन जब वह हड्डियों तक पहुंचने वाली थीं, तो कबीर विल्सन को एक शक्ति का उछाल महसूस हुआ, जिसने गहन आभा उंगली की विशेष विनाशकारी शक्ति का विरोध किया। उसी समय पादरी के हाथ में अस्थि भाला आगे बढ़ा। एक उजाड़ लाल रोशनी सीधे कबीर विल्सन की छाती की ओर बढ़ी। पादरी का चेहरा गर्व और एक भयंकर मुस्कान से भरा हुआ था। वह और कबीर विल्सन ज्यादा दूर नहीं थे, भागने के लिए कहीं जगह नहीं थी। कबीर विल्सन पर एक बार फिर पादरी ने पंजा मारा, लेकिन इस बार वार से बचने में बहुत देर हो चुकी थी। अस्थि भाला कबीर विल्सन की छाती में घुसा, लेकिन उससे आगे नहीं गया। एक मजबूत और अत्याचारी सदमे की लहर फूट पड़ी, जिसने कबीर विल्सन को वार की जगह से 100 कदम दूर धकेल दिया। कबीर विल्सन ने एक छोटी सांस ली। अगर उन्होंने एक पल पहले ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटल आर्मर से वार को रोका न होता, तो शायद उस लंबे अस्थि भाले से उनका हृदय अभी अभी बे दिया गया होता। अविनाशी कवच। ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटल आर्मर प्राचीन काल का भगवान का कवच था। कोई कह सकता है कि यह बस अविनाशी था। यह न केवल किसी भी तलवार या भाले या किसी भी हथियार को अपने उपयोगकर्ता को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने नहीं देगा, बल्कि यह प्रभाव बल इम्पैक्ट फोर्स के आधे हिस्से को भी खत्म कर सकता था। यह आदमी तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत है, तुम बमुश्किल उसकी गति का सामना कर पा रहे हो। क्या तुम मेरी शक्ति का उपयोग करोगे? रिनी ने पूछा। इस समय इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए बचा कर रखना होगा। हम अभी तक उस बिंदु पर नहीं पहुंचे हैं। कबीर विल्सन ने रिनी की सहायता को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। जब पादरी ने देखा कि कबीर विल्सन अभी भी पहले की तरह अच्छी हालत में खड़े हैं, तो वह समझ नहीं पाया कि अपना पूरा बल लगाने के बावजूद वह अपने प्रतिद्वंद्वी के एक बाल को भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सका। कबीर विल्सन के शरीर से अचानक जलवाष्प निकली। इससे ठीक पहले पादरी के पैरों के नीचे से कुछ मोटी पानी की बेलें अचानक निकलीं, जो उसे कसकर बांध गईं। कबीर विल्सन ने अपनी अधिकांश ब्लैक टॉर्टोइज ट्रू क्यूई और दिव्य भावना का उपयोग करके ये जल बेल जारी की थी। ठीक इसी क्षण कबीर विल्सन का आकार तुरंत पादरी के सामने प्रकट हो गया। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए जल बेल का प्रयोग किया था। पादरी बहुत तेज था। अगर कबीर विल्सन सीधे हमला करते, तो उसे या तो चकमा दिया जाता या रोक दिया जाता। केवल इसी तरह से उनके पास हमला करने का मौका होता। तरंग प्रहार, द वेव स्ट्राइक। पादरी बहुत शांत था, भले ही वह हिल नहीं सकता था। वह मजबूती से वहीं खड़ा रहा और अस्थि भाले को उठाकर कबीर विल्सन की ओर बढ़ाया। उसे पहले ही इसकी उम्मीद थी, इसलिए ठीक उसी क्षण अस्थि भाले का वार आया। अचानक उसकी हथेली से कई शल्क स्केल्स निकले और सीधे उस वार करते अस्थि भाले को पकड़ लिया। उसी समय उसने नील ड्रैगन वध दानव तलवार उठाए। नील ड्रैगन वध दानव तलवार हिली। क्यूई उतार चढ़ाव चारों दिशाओं में फैल गए, जिससे एक के बाद एक भयंकर हवा के झोंके उठे।
घने बादल आकाश में ऊंचे घूम रहे थे, एक के बाद एक नीली बिजली चमकी और उसके बाद गर्जना हुई। इस क्षण एक ऊंची समुद्री लहर कबीर विल्सन के पीछे एक अदम्य गति लिए हुए थी, जो इस समय समुद्री लहर के शिखर पर खड़े थे। लहर से मिली पागलपन भरी शक्ति उनकी विशाल तलवार पर जोर से पड़ी। अस्थि भाले को कबीर विल्सन ने कसकर पकड़ रखा था, भले ही उनकी हथेली ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटल आर्मर के शिल्कों से ढकी हुई थी, फिर भी वह अस्थि भाले में मौजूद हिंसक शक्ति को महसूस कर सकते थे। जब तक वह जरा भी ढील देते, उनकी हथेली फट जाती। ऐसा कहा जा रहा है उन्हें बहुत देर तक टिके रहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी विशाल तलवार पहले ही पादरी पर वार कर रही थी। तरन प्रहार ये एक ड्रैगन स्लेयर की 7 हत्याओं वाली काट में से एक चाल थी। नील ड्रैगन वध दानव तलवार और नील ड्रैगन सच्ची क्यूई के साथ मिलकर ये और भी भयानक वार में बदल गया था। एक बार जब इस चाल का उपयोग किया गया तो यह ऐसा था जैसे एक विशाल सुनामी कहीं से आ गई हो, जो प्रकृति की विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी, जो पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। जैसे ही नील ड्रैगन वध दानव तलवार नीचे गिरी, पादरी ने खून जमा देने वाली, बाल खड़े कर देने वाली एक दर्द भरी चीख निकाली। कबीर विल्सन की तलवार के नीचे की ओर काटने की गति से जमीन खुद एक समुद्र की तरह ऊपर नीचे हो गई। कबीर विल्सन मूल रूप से पादरी को 2 टुकड़ों में काटना चाहते थे, हालांकि एक अजीब शक्ति ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और इसके बजाय उनका वार अपने लक्ष्य से चूक गया। पादरी के उस हाथ को केवल काट दिया जिसने अस्थि भाला पकड़ा हुआ था। फिर भी कबीर विल्सन को बेहद उत्साहित महसूस हुआ। उन्होंने जोर से अस्थि भाले को झटका दिया और तेजी से उसे पकड़े हुए हाथ को झटक दिया, इससे पहले कि अस्थि भाले को अपने भंडारण थैली में फेंक देते। कमजोर बिंदु इस आदमी का कमजोर बिंदु इसका हृदय है। अगर तुम चूके न होते तो तुम्हारी तलवार इसके हृदय को काट सकती थी, भूमिका ने अचानक कहा। कबीर विल्सन की आंखें चमक उठीं, लेकिन इस समय पादरी ने एक घिनौनी चीख निकाली। अपने पैर को पानी की बेल से आज़ाद करके वह कबीर विल्सन की ओर झपटा। जिस चीज़ ने कबीर विल्सन को आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि जिस हाथ को अभी अभी काटा गया था वह वास्तव में अपने आप उड़ गया और उसी जगह पर चिपक गया जहां उसे काटा गया था। जल्द ही वह फिर से जुड़ गया। कबीर विल्सन एक बार फिर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने बार बार तलवार के कुछ वार किए। तलवार के हर वार ने भयंकर हवाएं चलाईं। विशाल तलवार से शक्तिशाली क्यूई निकली और पादरी के शरीर पर बमबारी की, जिससे जबरदस्त विस्फोट हुए। हालांकि शुरू से अंत तक पादरी बिजली के झटकों से अडिग रहा, जैसे कि हमलों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ हो। बस कुछ ही पलों में कबीर विल्सन ने कई शक्तिशाली वार किए थे, फिर भी पादरी अभी भी कबीर विल्सन के सामने आ गया। जब वह फिर से काटने वाला था तो पादरी ने अचानक नील ड्रैगन वध दानव तलवार की नोक को उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह कबीर विल्सन ने कुछ पल पहले अस्थि भाले को पकड़ा था। कबीर विल्सन ने पाया कि उनकी तलवार को एक जानलेवा पकड़ से पकड़ा गया है, वह बस हिल नहीं सकते थे। इस तरह की शक्ति ने उन्हें भयभीत महसूस कराया। वह जानते थे कि उन्होंने पादरी को गुस्सा दिला दिया है। आखिरकार वह एक ऐसा दानव था जिसे यहाँ वर्षों से समृद्ध दानव क्यूई द्वारा पाला गया था। अगर कबीर विल्सन वास्तव में पादरी पर वार कर सकते थे तो शायद उनकी नील ड्रैगन वध दानव तलवार ने पादरी को पहले ही 2 टुकड़ों में काट दिया होता। नील ड्रैगन वध दानव तलवार को खास तौर पर राक्षसों से निपटने के लिए गढ़ा गया था, लेकिन कबीर विल्सन पादरी का कुछ नहीं कर पाए। इससे ये स्पष्ट था कि उनकी ताकत के बीच कितना बड़ा अंतर था। पादरी का हाथ अचानक एक विशाल कंकाल के पंजे में बदल गया, जो अंतहीन उजाड़ मृत्यु क्यूई डेथ चीख से भरा हुआ था, पहले से भी ज्यादा घना। दक्षिणी बंजर भूमि की दानव क्यूई पागलपन की हद तक पादरी के शरीर में समाहित हो गई, क्योंकि वह लगातार मजबूत होता जा रहा था। कंकाल के पंजे को अपनी ओर आते देख कबीर विल्सन अभी भी नील ड्रैगन वध दानव तलवार को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। वह जानते थे कि जिस पल उन्होंने ऐसा किया उसे छीन लिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में कबीर विल्सन की आंखों से एक भयंकर चमक गुजरी, क्योंकि 2 लाल किरणें निकलीं जिन्होंने पादरी के हृदय को भेद दिया। पादरी का मूसलाधार जबरदस्त तरीका अचानक कांप गया और मूल रूप से जमा हो रही भयानक शक्ति तुरंत छिन्न भिन्न हो गई, जो आकाश में विलीन हो गई। कबीर विल्सन अपने हृदय में प्रफुल्लित थे। वह कुछ कदम पीछे हटे और फिर भी उस शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अब वह जानते थे कि पादरी बहुत अजीब था। भावनात्मक प्रकोप के साथ पादरी की शक्ति बहुत ज्यादा हो सकती थी और वह अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने चारों ओर की अटूट दानव क्यूई को भी तेजी से निगल सकता था। पादरी का कमजोर बिंदु वास्तव में उसका हृदय था। हालांकि
उसका शरीर बहुत मजबूत था और यहाँ तक कि कई तलवार के वार से फूटने वाली शक्तिशाली कीवी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ऐसा कहा जा रहा है मर्मभेदी हृदय दानव नेत्र ने उसकी छाती को आसानी से भेद दिया। अध्याय 252 दानव आत्मा। अपनी छाती पकड़े हुए उसकी पुतली से लाल रोशनी गायब हो गई और उसकी जगह निराशा से भरी आसमानी पुतली ने ले ली। पादरी पीछे हट गया और अविश्वास के साथ बोला, तुम्हें ये सर्वोच्च पवित्र तकनीक कैसे पता है? असंभव। तुम तो धर्मनिष्ठ संप्रदाय से हो, इसके अलावा तुम हमारे खिलाफ लड़ रहे हो। असंभव। उसने असंभव शब्द कई बार कहा, इससे पहले कि उसका शरीर धीरे धीरे काला हो गया और काले धुंध में बदलकर हवा में बह गया। कबीर विल्सन ने एक लंबी सांस ली। जिस चीज ने उन्हें संदेह में डाल दिया वह पादरी के मुंह से निकला पवित्र तकनीक शब्द था। बहन भूमिका, इस आदमी ने पवित्र तकनीक की बात की, क्या चल रहा है? कबीर विल्सन ने लंबी अस्थि भाला निकालते हुए पूछा। इस समय ये बर्फ की तरह सफ़ेद रंग का था, सफ़ेद जैद अस्थि की तरह चमक रहा था और काले आत्मिक पैटर्न में लिपटा हुआ था। यह अतुलनीय रूप से विचित्र और दुष्ट दिखाई दे रहा था, जिससे एक अजीब आकर्षण निकल रहा था। ज्यादा मत पूछो, बस इतना जान लो कि यह बहुत ज़बरदस्त है, इतना काफ़ी है। भूमिका ने कहा। वह उन्हें ज्यादा बताना नहीं चाहती थी। प्रिय भाई, तुम दूसरों के सामने दानव तकनीकों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण भी यही है। वरिष्ठ बहन ने तुम्हें वे शक्तिशाली दानव तकनीकें सिखाकर पहले ही नियमों का उल्लंघन किया है। जब तुम उनका उपयोग करो तो तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। वरिष्ठ बहन की अपेक्षाओं को विफल मत करना, सिमी ने सलाह दी। कबीर विल्सन ने अपने दिल में हल्की सांस ली। उनके मन में भूमिका का सुंदर चेहरा एक अजीब आकर्षण लिए हुए अचानक प्रकट हुआ। उनके हृदय में बहुत जटिल भावनाएं उमड़ पड़ीं। वह जानते थे कि भूमिका के पास निश्चित रूप से बहुत सारे रहस्य हैं और सिमी भी वैसी ही थी। हालांकि भूमिका ही थी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी, क्योंकि वह निर्मम दानव तकनीक का अभ्यास करती थी। ये किसी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को न पहचानने वाला बना सकती थी, जिससे अंततः उनका स्वयं का विनाश हो सकता था। यदि ये दानव तकनीक बिखर गई तो वह अपंग हो जाएगी। जिस बारे में कबीर विल्सन निश्चित थे वह ये था कि भूमिका दानव क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। अब कई मजबूत मार्शल कलाकारों द्वारा उसका शिकार किया जा रहा था और एक बार जब उसने अपनी निर्मम दानव तकनीक को बिखेर दिया तो उसमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं बचेगी। इस वजह से वह जानते थे कि उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा और इस ठंडी लेकिन अंदर से गर्म महिला की रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा। दिव्य चेतना घुसपैठ, द डिवाइन सेंस इंट्रूजन। वह इस कदम तक पहुंच पाए, इसका कारण भूमिका और सिमी इन दोनों बेमिसाल सुंदरियों से उनका सामना था। उन्हें उनकी चरम शक्ति को वापस पाने में मदद करने के लिए उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। शक्तिशाली पादरी मर्मभेदी हृदय दानव नेत्र के अचानक हमले से पीड़ित होने के कारण कबीर विल्सन द्वारा उनके हृदय पर वार किए जाने पर चकमा देने का मौका नहीं मिला, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अब कबीर विल्सन के वेदी तक के कदमों को रोकने वाला कोई नहीं था। चेनवू मुख्य भूमि के आने वाले विनाशकारी आपदा को रोकने के लिए उन्हें तुरंत वेदी को नष्ट कर देना चाहिए। जो दानव तकनीकें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वे ड्रैगन वध दिव्य मार्शल तकनीकों के समान हैं। ड्रैगन वध दिव्य मार्शल तकनीकें ड्रैगन परिवार द्वारा ड्रैगनों से निपटने के लिए बनाई गई थीं और दानव तकनीकें भी वैसी ही हैं, वे दानव क्षेत्र के शक्तिशाली दानवों से निपटने के लिए बनाई गई थीं। तुम्हें उनका अच्छी तरह से उपयोग करने की जरूरत है, भूमिका ने कहा। कबीर विल्सन आधे घंटे तक चले, इससे पहले कि उन्होंने एक ऊंचा मंच देखा जो समृद्ध दानव क्यूई से भरा हुआ था। ऊपर एक बहुत ही भयानक दिखने वाली विशाल काली आकृति थी जो बहुत डरावनी लग रही थी। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने एक शक्ति को अपने शरीर में उमड़ते हुए महसूस किया, जिससे उन्हें सिर दर्द होने लगा। वह कुछ कदम पीछे हटे, हालांकि असहनीय दर्द अभी भी उनके दिमाग में फैल रहा था, जबकि उन्होंने धीमी आवाज में चीखें निकालीं। क्या हो रहा है? कबीर विल्सन ने कराहते हुए कहा। तुम्हारे दिमाग में एक बहुत शक्तिशाली दिव्य चेतना घुसपैठ कर रही है, रिनी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। कबीर विल्सन आश्चर्यचकित थे। वह तेजी से पीछे हटे और इस समय उन्होंने अचानक अपने दिमाग में एक भयानक हंसी सुनी। हा, बच्चे तुम बहुत नादान हो। मैं जल्द ही तुम्हें नियंत्रित कर पाऊंगा और तुम्हें अपने साथियों के पास जाने और उन्हें यहाँ लाने के लिए मजबूर कर दूंगा। हालांकि पादरी मर चुका है, जब तक पर्याप्त मनुष्य हैं वेदी को अभी भी खोला जा सकता है। क्या तुम वेदी को नष्ट नहीं करना चाहते? हा, उस आवाज ने भयंकर रूप से हंसा।
कबीर विल्सन को एहसास हुआ कि यह वही आदमी था जो दानव जानवरों और मानव दानवों को लगातार उन पर हमला करने के लिए नियंत्रित कर रहा था। हालांकि वह सील था, फिर भी उसकी दिव्य चेतना इतनी शक्तिशाली थी और यह अभी भी उन्हें इस तरह का नुकसान पहुंचा सकती थी। कबीर विल्सन को लगा कि वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो रहे हैं। एक हिंसक चेतना उनके दिमाग में उमड़ पड़ी, जिससे वह केवल मारने के बारे में सोचने लगे। वह जानते थे कि यह सब उस आदमी की दिव्य चेतना के कारण था। दानव आत्मा को निगलना, अनगल्फिंग द डेविल सोल। यह आदमी दानव आत्मा वाला है जो दिव्य आत्मा के बराबर है। दानव मार्ग में ये बहुत दुर्लभ है और धर्मनिष्ठ मार्ग वालों की तुलना में कई गुना दुर्लभ है। सिमी ने विस्मय व्यक्त किया, हालांकि वह आश्चर्यचकित नहीं थी। इसके विपरीत वह थोड़ी उत्साहित थी। कबीर विल्सन जानते थे कि सिमी और अन्य के पास निश्चित रूप से कोई तरीका था, हालांकि उन्हें यह समझ में नहीं आया कि उन्होंने उन्हें अभी तक क्यों नहीं बताया। रुको, भूमिका ने हल्के स्वर में कहा। उनकी आवाज़ में कोमलता का हल्का सा निशान था, जिससे कबीर विल्सन के दिल को गर्माहट महसूस हुई, साथ ही दर्द भी बहुत कम हो गया। हालांकि वह चेतना बहुत मजबूत थी और वह पहले ही अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। इस समय उनका शरीर बहुत तेज दौड़ रहा था। कबीर विल्सन, इस आदमी को निगलने वाली दानव कौशल का उपयोग करके निगल लो, जल्दी। भूमिका अचानक चिल्लाई, जिससे दर्द में डूबे कबीर विल्सन को झटका लगा। कबीर विल्सन ने तेजी से दानव तकनीक का संचालन किया। हालांकि यह सच्ची क्यूई नहीं थी, निगलने का सिद्धांत वही रहा। उनके शरीर में प्रवेश करने वाली दिव्य चेतना धीरे धीरे कमजोर होने लगी। निगलने वाली दानव कौशल के माध्यम से यह उनकी चेतना में उमड़ पड़ी। हालांकि यह एक दानव मार्ग के मार्शल कलाकार की दिव्य चेतना थी, फिर भी यह शुद्ध थी। जब तक कोई शिंटो का अभ्यास करता है, उन्हें जिस दिव्य चेतना की जरूरत होती है वह शुद्ध होती है। अनजाने में कबीर विल्सन ने धीरे धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण फिर से पा लिया। वह जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गए और पागलपन में निगलना शुरू कर दिया। इस समय वह पहले वाली आवाज़ सुन सकते थे, लेकिन अब वह डर में चिल्ला रही थी, ये निगलने वाली दानव कौशल है, तुम इसे कैसे जान सकते हो? नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। यह आवाज़ सुनकर कबीर विल्सन ने और भी जोर से निगल लिया, क्योंकि उनकी चेतना में दिव्य आत्मा तेजी से बढ़ने लगी। उनकी दिव्यता दोगुनी बेहतर हो रही थी। वह बहुत शुद्ध दिव्य चेतना उनकी चेतना में प्रवेश करने के बाद सीधे परिष्कृत हो गई, क्योंकि उन्होंने नो मोर ड्रैगन भगवान तकनीक, 9 टर्न ड्रैगन गॉड टेक्निक का संचालन किया और अपनी खुद की दिव्य चेतना में बदल गई। तुम कमीने पिता के शरीर पर कब्जा करना चाहोगे, अब पछतावा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कबीर विल्सन ने भयंकर रूप से हंसा और कहा। अब वह समझ गए कि सिमी और भूमिका ने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया था कि वह थोड़ी देर पहले दिव्य चेतना को निगल सकते हैं। अन्यथा वह दर्द को कम करने के लिए अपने कौशल का अभ्यास करते और उस समय तक दिव्य चेतना डरकर भाग जाती, जिससे फायदे से ज्यादा नुकसान होता। हालांकि उन्हें अपने कार्यों की जानकारी नहीं थी, उन्होंने दानव आत्मा को अपनी चेतना में आमंत्रित किया था और इससे उन्हें उसे फंसाना और निगलना आसान हो गया। उन्होंने अपनी खुद की दिव्य चेतना को मुक्त किया और एक स्थिर धारा में उन्होंने दानव आत्मा की शक्ति को निगल लिया। यह आदमी अभी भी अनाड़ी है, लेकिन यह अप्रत्याशित था कि जब वह सील था तब भी वह अपनी दिव्य आत्मा का अभ्यास करने में सक्षम था। हालांकि तुमने फिर भी सस्ते में फायदा उठा लिया, रेनी ने शरारत से हंसा और कहा। वह जानती थी कि कबीर विल्सन की निगलने वाली दानव कौशल कितनी जबरदस्त थी। यही वजह थी कि शुरुआत से ही वह चिंतित नहीं थी। जिस दानव को निगला जा रहा था वह अभी भी लगातार चीख रहा था, जैसे दया की भीख मांग रहा हो। हालांकि कबीर विल्सन निगलते रहे, उन्होंने उसे खत्म करने की योजना बनाई। दानव मार्ग की दुनिया में दिव्य आत्मा को दानव आत्मा कहा जाता है, लेकिन समान रूप से इसे शिंतो भी कहा जाता था। दानव क्षेत्र में यह और भी दुर्लभ था, और धर्मनिष्ठ दुनिया में केवल ड्रैगन ही शिंतो का अभ्यास कर सकते थे। यह मानव जाति में शायद ही कभी देखा गया था, लेकिन फिर भी कुछ थे। कबीर विल्सन ने अपनी दिव्य आत्मा का अधिकतम अभ्यास किया और उन्हें केवल बड़ी मात्रा में ऊर्जा की कमी थी। पहले उन्होंने मौलिक आत्मिक गोलियां खाई थीं, जिसने उन्हें तेजी से उड़ने की अनुमति दी, और अब जब उन्होंने एक युवा दानव आत्मा को निगल लिया तो यह उन्हें और भी तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देगा। धीरे धीरे समय बीत गया, वे चीखें तेजी से कमजोर होती गईं। दानव के संबंध में कबीर विल्सन बस अपना हाथ नहीं रोकेंगे। इसके अलावा थोड़ी देर पहले दानव उन्हें नियंत्रित करना चाहता था ताकि वह वेदी खोल सकें। क्या आप जानना चाहेंगे कि कबीर विल्सन इस नई प्राप्त हुई दानव आत्मा की शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं?
अध्याय 253 वेदी का विनाश। जब कबीर विल्सन ने अपनी आंखें खोलीं तो उनके सामने की वेदी और भी स्पष्ट थी। दानव की दिव्य आत्मा को कबीर विल्सन द्वारा निगल लिए जाने के बाद वह दानव बहुत पहले मर चुका था, क्योंकि उस दानव की आत्मा भी उसके शरीर से बाहर खींच ली गई थी। कबीर विल्सन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी चेतना में डूब गए और दिव्य आत्मा को देखा। उन्होंने पाया कि यह पहले से ही 10 साल पुरानी थी, जो पहले से 2 गुनी बड़ी थी। वह महसूस कर सकते थे कि उनकी खुद की दिव्य चेतना कई गुना तेजी से बढ़ी है, और वह अपने चारों ओर की हर चीज को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। अच्छा है, तुम्हारी दिव्य आत्मा ने आखिरकार शिशु अवस्था और प्रारंभिक बचपन अवस्था को पार कर लिया है और किशोरावस्था में प्रवेश कर लिया है। किशोरावस्था 10 परतों में विभाजित है, और जिस समय तुम्हारी दिव्य आत्मा 20 साल की लगेगी, तुम किशोरावस्था को पार कर लोगे। तुम्हें अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, रिनी ने कहा। कबीर विल्सन हंसे और बोले, तो अब क्या मैं और चीजें सीख सकता हूँ? छोटी ड्रैगन, तुम्हारी दिव्य आत्मा किस अवस्था में है? क्या तुम्हारी दिव्य आत्मा छोटे बच्चे जैसी नहीं लगती? रिनी कोमलता से हंसी और बोली, मेरी दिव्य आत्मा एक महान सुंदरी है, हालांकि मैं अभी अभी अपने अंडे से बाहर आई हूँ। जब भी मैं मानव रूप लेती हूँ तो मेरा रूप बस यही हो सकता है। कबीर विल्सन का मुंह थोड़ा सिकुड़ गया। वह पहले ही जानते थे कि इस छोटी लालची ड्रैगन का रूप केवल एक भेष है। मूल रूप से वह एक बहुत बूढ़ी औरत थी। उसके एक प्यारे और कोमल बच्चे होने का ढोंग करने के बारे में वह बहुत तिरस्कार महसूस करते थे। जब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते, मैं तुम्हें कुछ और आध्यात्मिक शक्ति दे दूंगी, रिनी ने कहा। कबीर विल्सन ने अपनी थोड़ी को छुआ और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, छोटी लड़की, मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, रिनी ने कोमलता से नाराजगी जताई और कहा, तुम बहुत बुरे हो। इंतजार करो जब तक मुझे लगे कि सही समय है, तभी मैं तुम्हें देखने दूंगी, या जब तक मेरा शरीर बड़ा न हो जाए। वेदी का पतन। कबीर विल्सन ने अपनी थकी हुई कमर को तान लिया और वेदी के सामने चल पड़े। वेदी में कई सीढ़ियों वाली एक सीढ़ी थी। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि इसमें लगभग हजारों या उससे अधिक कदम थे। शीर्ष पर एक बहुत बड़ा मंच था, जिसके प्रत्येक कोने पर एक बड़ा स्तंभ खड़ा था। प्रत्येक स्तंभ पर कई आत्मिक पैटर्न उकेरे गए थे, और मंच के केंद्र में एक विशाल भयानक मूर्ति थी, जो एक दानव के समान थी। पूरी वेदी मंद प्रकाश में उदासीपूर्ण, भयावह और शानदार लग रही थी। यह एक तरह की अजीब भावना दे रही थी, जिससे इसे देखने वाला कोई भी भयभीत हो जाए। यह एक बहुत बड़ी वेदी है। उन दिनों क्या उन धर्मनिष्ठ मार्शल कलाकारों ने इसे नहीं ढूंढा था? कबीर विल्सन ने सामने शानदार वेदी को देखा और संदेह में बोले, वेदी का निर्माण बाद में हुआ था। इसका निर्माण पादरी ने कुछ मानव दानवों और दानव जानवरों को नियंत्रित करके किया था, भूमिका ने समझाया। कबीर विल्सन ने धीरे से एक गहरी सांस ली। वेदी को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उन्हें स्वर्गीय ड्रैगन मुहर लगानी पड़ी। दानव मार्ग के कमीनों, तुम्हारी योजना यहीं समाप्त होती है। कबीर विल्सन के मुंह पर तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी, इससे पहले कि उन्होंने बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई ट्रूची जारी करना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति के मंत्र सूत्र के माध्यम से और विचित्र मन का उपयोग करके उनकी सच्ची क्यूई को लामबंद किया गया। उन्होंने तुरंत वेदी के ऊपर बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई पहुंचाई। चारों ओर से सच्ची क्यूई हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। हालांकि यहाँ सच्ची क्यूई का अधिकांश हिस्सा दानव क्यूई डेविल ची था, इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी आत्मिक क्यूई स्पिरिट ची से बना था। इसके अलावा इसके अंदर की ऊर्जा आत्मिक क्यूई की तुलना में कहीं ज्यादा घनी थी। यह न केवल बहुत अत्याचारी थी, बल्कि इसने स्वर्गीय ड्रैगन मुहर लगाते समय कबीर विल्सन को प्रभावित नहीं किया। उन्होंने इस जगह पर पहले एक बार मुहर लगाई थी, और यह उनके अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अब उनकी दिव्य आत्मा बहुत बढ़ गई थी, और वह सत्य मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर भी थे, इसलिए उनकी मन की शक्ति बड़े अंतर से घनी हो गई थी। इससे अवशोषित दानव क्यूई की मात्रा में वृद्धि हुई। सैकड़ों ली के दायरे में आकाश में ऊंचाई पर उमड़ते हुए काले बादल उभरे, क्योंकि बड़ी मात्रा में दानव क्यूई कबीर विल्सन के स्थान की ओर हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। कबीर विल्सन वेदी को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए शक्तिशाली स्वर्गीय ड्रैगन मुहर लगाना चाहते थे। परिधि में धर्मनिष्ठ संप्रदाय के सभी शिष्य आकाश की ओर देख रहे थे। इस समय वातावरण बहुत निराशाजनक था। भले ही एक बड़ी दूरी से अलग हो, वे सभी वेदी से एक के बाद एक दबाव के झटके महसूस कर सकते थे। वे अभी भी नहीं जानते थे कि क्या हुआ, लेकिन इस अवधि के दौरान उन्हें शायद ही कभी किसी विशाल दानव जानवरों के हमले का सामना करना पड़ा हो।
कबीर विल्सन की पीठ पर विशाल अग्निपंखों की एक जोड़ी दिखाई दी, इससे पहले कि वह वेदी से दूर आकाश में उड़ गए। जैसे ही उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची, उनकी पूरी बाहों पर नीली नसें उभर आईं, जबकि उनका मजबूत शरीर भाप वाली सच्ची क्यूई से भर गया। वह तेजी से मंत्र का जाप करते रहे। वह बिना रुके लगातार अनुच्छेद पढ़ते रहे, लगातार आत्मिक क्यूई इकट्ठा करते रहे। उनके शरीर में सच्ची क्यूई और मन ने उनकी शारीरिक शक्ति और चेतना का पागलपन की हद तक उपयोग किया। वह खुद को काफी तेजी से थका रहे थे। दुनिया को हिला देने वाला विस्फोट, द वर्ल्ड शेकिंग ब्लास्ट। अचानक जमीन थोड़ी कांप गई। ठीक कहें तो ये पूरी दक्षिणी बंजर भूमि थी जो कांप गई, और यहाँ तक कि अगर कोई दक्षिणी बंजर भूमि के बाहर था तब भी वे इसे महसूस कर सकते थे। इससे भी ज्यादा भयानक ये था कि कांपने के बाद शोकपूर्ण विलाप के दौर एक के बाद एक गूंज उठे, जैसे कि जंगली चीखें और हाउल नर्क से ही आ रहे हों। ये बहुत डरावना था। दक्षिणी बंजर भूमि में सील किए गए सभी दानव विलाप कर रहे हैं। भूमिका ने तिरस्कार किया और कहा, एक बार जब वेदी नष्ट हो जाएगी तो वे कभी नहीं उठेंगे। क्यों? कबीर विल्सन ने पूछा। इस समय वह अभी भी शक्ति इकट्ठा कर रहे थे। अगर तीनों क्षेत्र आपस में मिलते हैं तो दानव क्षेत्र के लोग आ सकते हैं। क्या वे उन्हें नहीं बचा सकते? वे नहीं कर सकते। वेदी और इन दानवों की आत्माएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार जब वेदी नष्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि उनकी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। वेदी की स्थापना के दौरान उनकी आत्मा वेदी से बंधी हुई थी। इसके अलावा वेदी को उनकी शक्ति की भी जरूरत है। हालांकि कुछ लोग अभी भी हैं जिन्होंने वेदी के साथ आत्मा संबंध स्थापित नहीं किए हैं। भूमिका ने कहा, दक्षिणी बंजर भूमि नर्क में गिर गई लग रही थी। भयावह चीखें, लगातार कंपन और उमड़ते हुए काले बादल पूरे आकाश में छा गए थे, क्योंकि दानव क्यूई पागलपन की हद तक कबीर विल्सन की दिशा में उमड़ रही थी। इससे धर्मनिष्ठ संप्रदायों के शिष्य बहुत चिंतित हो गए। लगभग हो गया। कबीर विल्सन ने एक लंबी गहरी सांस ली और एक बार फिर मंत्र का एक और अनुच्छेद जाप करना शुरू कर दिया। अचानक काले क्यूई का एक विशाल द्रव्यमान वेदी के शीर्ष पर एक विशाल भयानक काला ड्रैगन पंजा में बदल गया। ये ड्रैगन पंजा काफी विशाल था। एक अकेली वेदी की बात ही क्या करें, अगर 10 वेदी होती तो यह उन सभी को घेर लेता। दूर से देखने पर यह एक शहर जितना बड़ा था। कबीर विल्सन ने कसकर भौहें चढ़ाईं। उन्हें लगा कि उनकी दिव्य चेतना बहुत तेजी से गायब हो रही है। इकट्ठा की गई पूरी मन को जारी कर दिया गया था, इससे पहले कि वह काला ड्रैगन पंजा अस्तित्व में आया। यहाँ तक कि उसके चारों ओर शल्क भी मौजूद थे, और उसके नुकीले पंजे एक सच्चे ड्रैगन पंजे की तरह अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते थे। नष्ट करो, स्वर्गीय ड्रैगन मुहर, जारी हो। कबीर विल्सन चिल्लाए, क्योंकि विशाल काला ड्रैगन पंजा जोरदार तरीके से गोता लगा गया। उसी समय विस्फोटों के साथ एक दबाव का झटका सभी दिशाओं में फैल गया। कबीर विल्सन को लगातार पीछे धकेल दिया। विशाल पंजा वेदी पर दबाया गया, क्योंकि दानवों का समूह अचानक भयावह और शोकपूर्ण विलाप में फूट पड़ा। उसी समय एक पृथ्वी को हिला देने वाला विस्फोट फूट पड़ा। विशाल स्वर्गीय ड्रैगन मुहर से टकराने के बाद वेदी ऐसी थी जैसे शांत झील जैसी जमीन को अचानक एक पत्थर से मारा गया हो, जिससे लहरों के दौर एक के बाद एक बाहर निकल रहे हों। हालांकि पानी के बजाय तूफान के साथ अनगिनत धूल और पत्थर अनंत क्षितिज की ओर उड़ गए। जहां भी यह गया, जमीन समतल हो गई और जंगलों के टुकड़े टुकड़े, चाहे वह बड़ा हो या छोटा पहाड़, शक्तिशाली सदमे की लहर से टुकड़े टुकड़े हो गए। विस्फोट बिना रुके गूंजते रहे, जैसे कि आकाश खुद गिर रहा हो और यह पहले ही दुनिया का अंत हो चुका हो। कबीर विल्सन की सच्ची क्यूई और दिव्य चेतना लगभग थक चुकी थी। केवल कुछ सिंदूरी पक्षी सच्ची क्यूई ही उन्हें उन शक्तिशाली अग्निपंखों को जारी रखने में समर्थन दे रही थी, जिससे वह हवा में तैर सकें। लेकिन भयंकर हवाओं के कारण वह अभी भी एक भ्रमित और भटकाव की स्थिति में लुढ़क रहे थे। क्या वेदी नष्ट हो गई? कबीर विल्सन कुछ नहीं देख पा रहे थे। उनका शरीर कुछ मलबे के साथ उस भयंकर हवा से आकाश में उड़ गया था। चारों ओर पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों के काले खंड थे। उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय ड्रैगन मुहर वास्तव में इतनी शक्तिशाली होगी। नष्ट हो गई। ये सब स्वर्गीय ड्रैगन मुहर और वेदी के कारण हुआ। वेदी में एक बहुत विशाल शक्ति थी और इसके फूटने के बाद यह इस तरह से हो गया। रिनी ने कहा। कबीर विल्सन ने भी सोचा कि यह अधिक उचित था, अन्यथा उनका हमला निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार के हमले के तुलनीय होगा। किसी को पता होना चाहिए कि वह इस समय कितना भी दुर्जय क्यों न हो, उनकी तुलना निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों से किसी भी तरह से नहीं की जा सकती थी। जब तक कोई निर्वाण क्षेत्र का मार्शल कलाकार चाहता, वे उसे सिर्फ एक उंगली से दबाकर मार सकते थे।
इस विशाल शक्ति के प्रकोप के बाद आपको क्या लगता है कि दक्षिणी बंजर भूमि में कबीर विल्सन का अगला कदम क्या होगा? अध्याय 254 दानव देव का आदेश। तूफान जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से चला गया। अब कबीर विल्सन के शरीर का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी में दब गया था। केवल उनकी छाती ही ऊपर से दिखाई दे रही थी। वह थोड़े चक्कर भी महसूस कर रहे थे। छोटे मूर्ख, जल्दी उठो, हा 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 हा, सुबह हो गई है। रिनी खुशी से हंसने लगी। दक्षिणी बंजर भूमि मूल रूप से अंधेरी थी, हालांकि अब ये तूफान के बाद साफ आकाश की तरह थी। कोई भी आकाश में लटकते गर्म सूरज को देख सकता था और वे नीले आकाश, साथ ही ऊपर तैरते हुए सफ़ेद बादल भी देख सकते थे। सुगंधित हवा अचानक दक्षिणी बंजर भूमि में उमड़ पड़ी और जैसे ही कबीर विल्सन ने अपनी आंखें खोलीं, वह चिल्लाए बिना नहीं रह सके। मैं कहाँ हूँ? उनका शरीर हिल गया क्योंकि उन्होंने मिट्टी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया, इससे पहले कि उन्होंने खुद को एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा देखा, जो कि हाल ही में बना पहाड़ था। उन्होंने कुछ असली मौलिक गोलियां, ट्रू एलिमेंटल पिल्स, निगली और खर्च हुई सच्ची क्यूई को तेजी से चीख कर लिया। 1 घंटे से ज्यादा बीत गया और उन्होंने पहले ही 80% तक ठीक कर लिया था। उन्होंने सिंदूरी पक्षी अग्निपंखों को एक दिशा खोजने के लिए जारी किया, फिर उन्होंने उन्हें फड़फड़ाया और तेजी से उड़ना शुरू कर दिया। दक्षिणी बंजर भूमि का भूभाग पहले ही बदल चुका था। कबीर विल्सन अब किसी भी सड़क को पहचान नहीं पाए। जंगल अब मौजूद नहीं थे, लेकिन वे बाद में उग जाएंगे। चून की वेदी पूरी तरह से गायब हो गई थी। अब ज्यादा दानव क्यूई नहीं बची थी। पूरी दक्षिणी बंजर भूमि मूल रूप से सील थी, लेकिन अब यह एक बार फिर प्रकाश देख सकती थी। दक्षिणी बंजर भूमि को ढंकने वाली दानव क्यूई वेदी के विनाश के साथ तुरंत गायब हो गई। यहाँ अधिकांश दानव पहले ही मर चुके थे। जल्द ही कबीर विल्सन को वह पहाड़ी मिल गई जहां उन्होंने व्यूह बिछाया था। चूंकि यह परिधि में था, जो वेदी से बहुत दूर था, ये किसी भी विनाश से प्रभावित नहीं हुआ था। आकाश से कबीर विल्सन ने पहाड़ी की चोटी पर कुछ लोगों को देखा। एक बादल था, दूसरा मनोज जॉनसन और अन्य 3 अन्य संप्रदायों के चौथे स्तर के सत्य मार्शल क्षेत्र के शिष्य थे। दानव देव की धमकी। कबीर विल्सन आकाश से उतरे, पहाड़ी की चोटी पर उतरे, हंसे और बोले, वेदी का ध्यान रखा गया है, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम शरारती बच्चे बहुत मजबूत हो। तुम वास्तव में इतनी ज्यादा हलचल के साथ आए हो। मुझे लगता है कि पूरी दक्षिणी बंजर भूमि ही चली गई है। बादल हंसे और बोले। कबीर विल्सन पहाड़ी के अंदर हॉल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि बाकी सब वहीं थे। हलचल बहुत बड़ी थी और उन्हें पहले ही संदेह हो गया था कि यह कबीर विल्सन का काम था। उनकी राय में इस तरह की शक्ति पहले ही एक निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार के बराबर थी, लेकिन कबीर विल्सन केवल सत्य मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। हे, वेदी के अंदर की ऊर्जा काफी मजबूत थी, इसीलिए इतनी ज्यादा हलचल हुई। कबीर विल्सन हंसे और बोले। कियारा लुइस ने एक रुमाल निकाला क्योंकि उसने कबीर विल्सन के चेहरे पर धूल पोंछ दी। कबीर विल्सन का पूरा शरीर मिट्टी से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी दलदल से बाहर निकले हैं। भाई, इसका मतलब है कि अब हम किसी खतरे में नहीं हैं, है ना? ये दानव जानवर और मानव दानव चले गए हैं, इप्शिता बाजवा ने कहा। पक्का नहीं, तुम आज्ञाकारी बनकर यहीं रुको। ये दानव मार्ग के कमीने केवल छिपना जानते हैं। जब जाने का समय होगा, हम उन्हें ढूंढेंगे और उन सभी को मार डालेंगे, और हम उन्हें बताएंगे कि हम धर्मनिष्ठ संप्रदाय के शिष्यों को इतना आसान नहीं है धमकाना। उन्होंने यहाँ तक कि हमारे खिलाफ साजिश रची और वास्तव में इस लड़की की बलि देना चाहते थे। इप्शिता बाजवा जैसे जैसे बोलती गई, उतनी ही ज्यादा नाराज होती गई। अगर उसे पता होता कि दानव मार्ग के शिष्य कहाँ छिपे हुए थे, तो वह पहले ही अपनी विशाल तलवार निकाल चुकी होती और बाहर भाग गई होती। कबीर विल्सन और कियारा लुइस ने एक मुस्कान दिखाए। इप्शिता बाजवा का चरित्र ऐसा ही गर्म था, भले ही वह एक बर्फीली हवा घाटी की शिष्या थी। मैंने सोचा था कि वेदी के नष्ट होने के बाद हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा है। अमृत गुप्ता ने आह भरी। उनका स्थान खड्ड के बहुत करीब था, फिर भी खड्ड अभी भी प्रकट नहीं हुआ था। बाकी सब भी वैसे ही थे, क्योंकि वेदी के नष्ट होने के बाद दक्षिणी बंजर भूमि में बदलाव बस बहुत जबरदस्त थे, और इसने उनमें से कई को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे तुरंत बाहर निकल सकते हैं। जब कबीर विल्सन उड़कर गए, तो उन्हें भी खड्ड नहीं दिखा। वह जानते थे कि दक्षिणी बंजर भूमि में अभी भी एक व्यूह था, जिसे दानव मार्ग के उन अमीरों द्वारा हेरफेर किया जा रहा था। तुम शरारती बच्चे जिसने वेदी को नष्ट कर दिया है, हम तुम्हें याद रखेंगे। आकाश में
अचानक एक आवाज़ प्रसारित हुई जिसमें एक संदेश था जो सीधे कबीर विल्सन और पहाड़ी के अंदर के अन्य लोगों तक पहुंचाया गया था। दानव देव का आदेश जारी कर दिया गया है, तुम बस हमारा इंतज़ार करो। वह आवाज़ एक बार फिर आई जिसने सभी को थोड़ा चिंतित महसूस कराया। कबीर विल्सन ने वेदी को नष्ट कर दिया था और बहुत सारे दानवों को हटा दिया था, लेकिन अब चीख चीख कौन बोल रहा था? कबीर विल्सन ने भीड़ की ओर सिर हिलाया, यह इंगित करते हुए कि वह भी नहीं जानते थे कि यह किसकी आवाज़ थी। इस समय के दौरान बाहर मत जाना, यहीं रहना जारी रखो। यहाँ एक बड़ी गठन है, इसलिए ये जगह बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, कबीर विल्सन ने कहा। कबीर विल्सन ने भी थोड़ी देर आराम किया। इन दिनों वह दौड़ते भागते बहुत थक गए थे। खेती और भविष्य की योजनाएं। वह आवाज़ थोड़ी देर पहले दानव क्षेत्र से आई होगी। केवल अगर किसी ने दानव देव का अपमान किया है तो दानव देव का आदेश जारी किया जाएगा। ये दानव देव के आस्थावानों द्वारा जारी किया गया कुछ है। कई दानव देव के आस्थावान हैं और इनमें से कुछ दानवों की भयानक शक्ति है। तुम्हें अभी के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दानव क्षेत्र के निवासी अभी भी नहीं आ सकते हैं। हालांकि एक बार जब तीनों क्षेत्र एकजुट हो जाएंगे तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। दानव देव के आस्थावान पागलों का एक समूह है, भूमिका ने कहा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करना शुरू कर दिया। वह इस समय एक पत्थर के कमरे में अकेले थे। अन्य लोग भी जानते थे कि वह थके हुए हैं और उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। पूरी लगन से उन्होंने बस अपने चारों ओर किसी भी हलचल की तलाश की। चून की वेदी नष्ट हो गई थी, ये बहुत शांत था। उनके जाने से पहले केवल एक महीना बचा था। कबीर विल्सन ने सोचा कि ये शेष दानव संप्रदाय के शिष्य भी उनकी तरह कहीं छिपे हुए थे। एक बार जब जाने का समय होगा तो उनमें से कई प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। हालांकि दानव संप्रदाय के शिष्य 3 साल पहले यहाँ पहुँचे थे, फिर भी वे उन लोगों की जगह नहीं ले सकते थे जो मर चुके थे। जिन लोगों ने पंजीकरण कराया था उन सभी की तस्वीर ली गई थी और यह ठीक इसी तरह की स्थिति के लिए था। जानवर मार्शल संप्रदाय और गर्वित तलवार संप्रदाय के शिष्यों की सच्ची क्यूई को निगलने के बाद उन्होंने अभी भी काफ़ी अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया था, इससे पहले कि एक दानव आत्मा को निगल लिया। अब अपने निजी कमरे में वह इन दिनों शांत मन से अभ्यास कर रहे थे। वह एक ठोस नींव रखना चाहते थे ताकि भविष्य के लिए छिपे हुए खतरे न छोड़ें। उस समय तक यह उनके लिए बहुत परेशानी भरा होगा। सत्य मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश करने के बाद वह जानते थे कि भविष्य में उन असली मौलिक दानों को जलाना इतना आसान नहीं होगा और अतीत में असली मौलिक दानों में संपीड़ित सच्ची क्यूई की मात्रा की तुलना में इसके लिए बहुत ज़्यादा की आवश्यकता होगी। वह केवल असली मौलिक गोलियों पर भरोसा नहीं कर सकते थे और भले ही नींव निर्माण गोलियों का बहुत अच्छा प्रभाव था, यह उन पर बर्बाद हो जाएगा। जब वह दूसरे या तीसरे स्तर पर थे तब उनका उपयोग करना अभी भी ठीक था, लेकिन अब जब वह सत्य मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे तो उनका उपयोग करना केवल एक बर्बादी होगी। अगर यह उन 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को उपयोग करने के लिए दिया जाता तो शायद उनमें से कुछ सत्य मार्शल क्षेत्र में अभ्यास कर सकते थे। कबीर विल्सन ने फैसला किया कि वापस जाने के बाद वह नींव निर्माण गोलियों को बड़ी संपत्ति के बदले में बेच देंगे, फिर 5 तत्व असली मौलिक गोली के लिए अन्य आवश्यक जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ेंगे। केवल 5 तत्व असली मौलिक गोलियों पर भरोसा करके ही वह तेजी से अपनी ताकत को बढ़ा सकते थे। वह पहले से ही सत्य मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में थे और इतनी तेजी से अपने स्तर को बढ़ाना भी अच्छा नहीं था। उन्होंने अन्य मामलों में सुधार करने का फैसला किया। वह एक 5वें स्तर के कीमियागर का टोकन लेने के बारे में सोच रहे थे, फिर हथियार शोधन सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे, साथ ही आत्मिक पैटर्न से परिचित होंगे। आध्यात्मिक शक्ति सीखने के बाद वह आत्मिक पैटर्न की भयानकता को जानते थे। उनके पास पहले से ही गोली की सतह पर आत्मिक पैटर्न को उकेरने का एक विचार था, लेकिन ये बस इतना था कि वह अभी तक आत्मिक पैटर्न में निपुण नहीं थे, इसलिए उन्हें सीखने में अभी भी समय लगेगा। गुर्राहट। अचानक एक बहरा कर देने वाली दहाड़ आई जिसने पूरी पहाड़ी को हिला दिया। कबीर विल्सन का चेहरा बदल गया। वह जानते थे कि कोई शक्तिशाली जानवर आ गया है। अब जब दानव देव का आदेश आ गया है और एक शक्तिशाली जानवर आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि कबीर विल्सन और उनके समूह को दक्षिणी बंजर भूमि से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए?